नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद रहस्यमयी और डरावनी बात के बारे में। ब्रह्म राक्षस क्या होता है? अगर आप भी इस रहस्यमयी प्राणी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ब्रह्म राक्षस भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में एक प्रसिद्ध प्राणी है। यह प्राणी राक्षस और ब्रह्मा के संयोजन से उत्पन्न होता है। ब्रह्मा हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है और राक्षस दैत्य या दानव को संदर्भित करता है। पहला ब्रह्म राक्षस कौन बना और कैसे? सबसे पहला ब्रह्म राक्षस बनने वाला ब्राह्मण राक्षस या ब्रह्म राक्षस व्यक्ति का स्पष्ट नाम पौराणिक कथाओं में थोड़ा विवादित हो सकता है, लेकिन एक प्रमुख कथा के अनुसार सबसे पहला ब्रह्म राक्षस सुंधवा बना था। सुंधवा एक बहुत विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण था, लेकिन उसने अपने ज्ञान और शक्तियों का दुरुपयोग किया। उसने अपने ज्ञान और तप का उपयोग अहंकार और स्वार्थ के लिए किया, जिसके कारण उसे श्राप मिला। इस श्राप के कारण वह मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बना। ब्रह्म राक्षस वे आत्माएं होती हैं जो ब्राह्मण होने के बावजूद अपने जीवन में अधर्म का मार्ग अपनाते हैं और मरने के बाद राक्षस योनि में जन्म लेते हैं। उनकी आत्मा अशांत रहती है और उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए वे ब्रह्म राक्षस कहलाते हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, ब्रह्म राक्षस का निर्माण तब होता है जब कोई ब्राह्मण या पवित्र व्यक्ति अपने जीवन काल में कोई बड़ा पाप करता है। इसके बाद उनकी आत्मा मृत्यु के बाद एक भयंकर रूप धारण कर लेती है और ब्रह्म राक्षस बन जाती है। ये आत्मा अब अन्य लोगों को परेशान करने लगती है और अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश करती रहती है। यह माना जाता है कि ब्रह्म राक्षस अधिकतर निर्जन स्थानों या प्राचीन मंदिरों में विचरण करते हैं। उनकी उपस्थिति से लोग भयभीत होते हैं और उनकी गतिविधियों को लेकर कई प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें इनकी पीपल के पेड़ों के ऊपर होने की अवधारणाएं सबसे ज्यादा मानी जाती है। ब्रह्म राक्षस कैसे और कब बनते हैं? ब्रह्म राक्षस बनने की प्रक्रिया और समय पौराणिक कथाओं में स्पष्ट रूप से वर्णित है। ब्रह्म राक्षस बनने का मुख्य कारण होता है एक ब्राह्मण का अपने ज्ञान और शक्तियों का दुरुपयोग करना या अधर्म के मार्ग पर चलना। आइए समझते हैं यह कैसे और कब होता है। कैसे ब्रह्म राक्षस बनते हैं? अधर्म और पाप कर्म। जब एक ब्राह्मण जो वेदों का ज्ञाता होता है अपने ज्ञान और शक्तियों का दुरुपयोग करता है या किसी प्रकार का घोर पाप करता है तो वह अपने पुण्यों को खो देता है और उसे श्राप मिलता है। अपराध। अपना ज्ञान का अहंकार से उपयोग करना, निर्दोषों को कष्ट पहुंचाना, धर्म के विपरीत कार्य करना या शाप देकर किसी का अहित करना, ऐसे कुछ अपराध हैं जो ब्रह्म राक्षस बनने का कारण बनते हैं। श्राप। यदि कोई ब्राह्मण अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उसे अन्य ऋषियों या देवताओं द्वारा श्राप दिया जा सकता है कि वह मृत्यु के बाद ब्रह्म राक्षस बनेगा। यह श्राप उसके पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप होता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब ऐसे ब्राह्मण की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वे ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। उनका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उनकी आत्मा शांत रहती है और उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। जीवन और मृत्यु के बीच कुछ कथाओं अनुसार यदि कोई ब्राह्मण किसी अन्य ब्राह्मण या महात्मा का श्राप प्राप्त करता है और उसकी मृत्यु के बाद उसे मोक्ष नहीं मिलता तो वह ब्रह्म राक्षस बन जाता है। ब्रह्म राक्षस की स्थिति। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद आत्मा शापित होती है और उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता। वे जंगलों, मंदिरों, शमशानों या पीपल के पेड़ों में रहते हैं और उनकी प्रवृत्ति हिंसक और अस्थिर होती है। पौराणिक कथाओं में यह भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म राक्षस की आत्मा को शांति देने के लिए यज्ञ, दान या अन्य धार्मिक कार्य करता है तो ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिल सकती है और वह पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भोग सकता है। ब्रह्म राक्षस पीपल के पेड़ पर ही क्यों वास करते हैं? ब्रह्म राक्षसों के पीपल के पेड़ पर वास करने की अवधारणा भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं से जुड़ी है। इसके पीछे कई सांस्कृतिक और धार्मिक कारण हैं। पीपल का धार्मिक महत्व। पीपल को पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इसे भगवान विष्णु का रूप माना जाता है और इस पर देवताओं का वास माना जाता है। इसके अलावा यह पेड़ देवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है। पीपल का पेड़ जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यह माना जाता है कि अस्थिर आत्माएं जैसे ब्रह्म राक्षस इस पेड़ के पास रहते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा अशांत आत्माओं को आकर्षित करती है। पीपल के पेड़ के नीचे एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा होती है।
जो अशांत और अधूरी आत्माओं को आकर्षित करती है। ब्रह्म राक्षस जैसी आत्माओं को माना जाता है कि वे ऐसी ऊर्जा को अपनी ओर खींचते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार रात्रि के समय पीपल के पेड़ के नीचे नकारात्मक और भूत प्रेत जैसी आत्माओं की गतिविधियां बढ़ जाती है। यही कारण है कि ब्रह्म राक्षस जैसी आत्माएं पीपल के पेड़ को अपना वास बनाती है। श्रापित आत्माओं के लिए स्थान। ब्रह्म राक्षस वे आत्माएं हैं जो किसी श्राप के कारण शांति को नहीं पा पाती। पीपल के पेड़ का वास इन्हें शांति पाने का एक साधन प्रदान करता है, क्योंकि इस पेड़ के नीचे ध्यान, पूजा या हवन करने से इन आत्माओं को शांति मिल सकती है। सांस्कृतिक और लोक विश्वास। भारतीय लोक कथाओं और मान्यताओं में यह अक्सर कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे रात में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां ब्रह्म राक्षस या अन्य अशुभ आत्माएं वास करती हैं। इस मान्यता ने पीपल के पेड़ को एक रहस्यमय और शक्तिशाली स्थान बना दिया है। इन कारणों से ब्रह्म राक्षस का वास पीपल के पेड़ पर माना जाता है। यह मान्यताएं धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों का मिश्रण है। तो दोस्तों, इस प्रकार ब्रह्म राक्षस एक ऐसी अद्भुत कथा है जो हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक करती है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। और इसी के साथ ही आपके विचार और अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ।